बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर वजीर आला KPK खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पिछले 5-6 घंटे से लापता हैं। ये दावा है, कहना है उनके तर्जमान बैरिस्टर सैफ और भाई फैसल अमीन गंडापुर के। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान में तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ 76 साल के एक सूबे का वजीर आला हो और 5-6 घंटे से लापता हो, उसके स्टाफ के नंबर भी बंद हो, उसके तर्जमान को भी ना पता हो और उसके पूरे के पूरे अमले को ना पता हो और मुल्क में पूरे में हजान पैदा हो जाए। अली अमीन गंडापुर कहाँ है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका किसी के पास इस वक्त तक जवाब नहीं। नाकाबिले यकीन बात है कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला KPK उस वक्त लापता हो गए जब 8 सितंबर का जलसा करने पर तरीके इंसाफ के 26 रहनुमाओं पर 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात किए और PTI की बड़ी क्यादत, चेयरमैन PTI समेत 9 से ज्यादा लोगों को बैरिस्टर गौहर अली समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट के बाहर से या पार्लियामेंट से, कोई कह रहा गेट से, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे डिक्टेटर का दौर हो, चाहे पॉलिटिकल दौर हो, चाहे जियाउल हक का दौर हो, चाहे गैर जमाती इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हो, PTI की हो या कोई भी हुकूमत हो। इस सिलसिले में तरीके उसके जो बैरिस्टर हैं सैफ अली अमीन गंडापुर साहब के, उनका कहना है कि वो 3 बजे KPK हाउस आए थे और उनकी एक अहम मुलाकात थी। उसके बाद उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो गया है, उन्हें नहीं पता चल रहा वो कहां हैं। उसने महर बुहारी के प्रोग्राम में दुनिया TV में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुझे नहीं पता कहां है, हम सख्त परेशान हैं कि कहां गए हमारे लीडर, हमारे भाई अली अमीन गंडापुर। ये बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हो सकता है जो उनके तर्जमान उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो सकता है गिरफ्तार कर लिया हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ काबिले हैरत बात है कि इसके अलावा मुल्क में जजों की उम्र की तादाद बढ़ाने या 3 साल का टेन्योर पूरा करने के लिए हुकूमत दावा कर रही है। कई रोज से बात गई थी जिसकी तरदीद करते रहे चीफ जस्टिस भी और दीगर भी कि हम कानून साजी कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कि 17 की बजाय 23 जज बनाए जाए। 23 जज, क्योंकि इस वक्त फाइज ईसा क्रिजन के रहे हैं। लेकिन इस दौरान बानी PTI की कॉल पर 8 सितंबर को जलसा करने पर इस्लामाबाद में शंजानी पे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया में ऐसी बात ना कभी सुनी, ना सोची, ना कभी अंदाजा था कि ये काम भी पाकिस्तान में हो सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जैन कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शुएब शहीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबक सदर हैं, नहायत क्रेडिबल आदमी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया उनके दफ्तर से और बैरिस्टर गौहर को कर लिया गया है। और अफजल शेर मरवत
जो बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान पुलिस ने उनके साथ खींचातानी की और सख्त माहौल खराब हुआ। इस मौके पर नाज़रीन पुलिस दावा कर रही है कि जलसा खत्म करने पर, वक्त पे खत्म ना करने पर, और भाई ये तो सख्ती कभी शादियों में पंजाब में नहीं हुई कि 10 बजे शादी खत्म होनी है तो हो जाए। तो जलसा पाकिस्तान के 76 साल में एक जलसा बताएं जिसमें टाइम दिया उसके मुताबिक। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है बैरिस्टर गोहर अली, शुएब शहीन और आमिर रजा, इन्हें पार्लियामेंट में अंदर ये गुफ्तगू कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के बाद और लोगों को भी तलाश की जा रही है जिन्हें मजीद गिरफ्तार किया गया। महमूद हाचकजी जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबराह हैं, कोयटा से बलोचिस्तान से उनका तल्लक है। आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है मीडिया के मुताबिक। आमिर डोगर जो तरीके इंसाफ के MNA हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ये जो काम कर रही है मौजूदा हुकूमत, जब हमारा जलसा कामयाब हो गया था तो हमें यकीन था कि ये बुज़दिल लोग हैं और कोई हम पर हमला आवर होंगे। बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान है अली अमीन गंडापुर पे, उन्होंने कहा मुझे अपने वजीर आला से कोई राब्ता नहीं हो रहा, उनके स्टाफ के फोन बंद हैं, उनके सारा खानदान पर। उन्होंने कहा जमहूरियत के नाम पर हमारे मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, हमारे अरकान गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि ये काला कानून ला रहे हैं अपनी मर्जी से, और कानून ला रहे हैं कि इसमें मुखालफत करेगी तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI। तो PTI की तमाम लीडरशिप को जिसने 8 सितंबर बानी PTI की हिदायत पर जलसे में किया था, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वुज़रा के बयानात से हमें कल से ही शुबा था कि ये बुज़दिल लोग हैं, ये इंतकामी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने यही कहा कि मुझे खदशा है कि कहीं अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार कर लिए। ताहम इसकी किसी ने तस्दीक नहीं की, किसी से राब्ता नहीं हुआ। पहले ये खबर चली कि बलोचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी KP के हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करने गए। फिर उन्होंने ARY TV पे पढ़ दिया कि मैंने तो सदर के शाइये में या वजीर आजम के शाइये में जाना था तो वो रूट इस्तेमाल किया, मेरी अली अमीन गंडापुर से कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने तो शॉर्टकट के लिए स्क्वाड इस्तेमाल किया। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान पार्लियामेंट जो सुप्रीम पार्लियामेंट है, जो कानून साजी करती है, उसके कमेटी रूम को ताले लगा दिए गए हैं बाहर से ये कहकर, और कहा गया है कि हमारे अरकान को आप बाहर निकलो, कमेटी रूम का टाइम खत्म हो गया। और बाहर पुलिस की हजारों की तादाद में नफरी है, आइन से तसादम कानून कर दिया जाएगा। नाज़रीन जिनको गिरफ्तार किया जाएगा मजीद, उनमें जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और दीगर जितने भी लीडर, अली मोहम्मद खान, महमूद अली मंगल खान और दीगर लीडर जितने भी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। आज शाम, गुज़श्ता शाम 5 बजे से ही शाम से रेड जोन इस्लामाबाद को सील कर दिया गया था, कंटेनर लगा के। बिल्ली भी पर नहीं मार सकती, बिल्ली भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पार्लियामेंट के अंदर पहले PTI ने इजलास किया और फिर गोहर अयूब ने आके खुद गिरफ्तारी दी। कहा जा रहा है कि 28 रहनुमाओं पर गिरफ्तार किया गया है। रेड जोन को आज सील करना और फिर कानून साजी 17 से 23 जज बनाना। कहते थे कभी कभार नाज़रीन वो कुछ हो रहा होता है जिसे आंखें यकीन नहीं करती देखने पर, कानों में सुनाई नहीं देती, वो हकीकत हो रही होती है जिसे आंखें भी यकीन नहीं करती और कान भी सुन नहीं देते कि ये हो सकता है। इस जमहूरी दौर में जो हो रहा है आपके सामने बता दिया। मजीद
पार्लियामेंट पूरी की पूरी गिरफ्तार होगी, या पीटीआई के जितने भी 100-125 लोग हैं वो गिरफ्तार होंगे। आपको हालात से कहा करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।